ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि इंडियन टीवी न्यूज ने एक मुहिम चलाई थी अवैध अस्पतालों के खिलाफ, इस क्रम में हमने ये कहा था कि रामनवमी के दिन हम कुछ ऐसे अस्पतालों के नाम बताएंगे जहां पे किसी भी डॉक्टर का पंजीकरण नहीं है, फिर भी अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण और पूरे एविडेंस ना मिलने के कारण हम उस खबर को नहीं बता पाए थे। हम इस वीडियो के अंत में, इस खबर के अंत में उन अस्पतालों की फुटेज आपको दिखाएंगे। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका पहले नाम लिखा हुआ था लेकिन उस नाम को हटा दिया गया है, अस्पताल अभी भी संचालित है और उसके अंदर मरीज भी भर्ती हैं। वही कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें नाम तो लिखा है लेकिन किसी भी डॉक्टर का कोई भी नाम नहीं। वही कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर का नाम तो है लेकिन डॉक्टर के नाम के आगे कोई भी डिग्री नहीं है। आपको यह भी बताते चलें कि पिछले साल जब गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच की थी तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ला, जो लखनऊ में पोस्टेड हैं, जो कि यहां से लगभग 300 किलोमीटर, 280 से 300 किलोमीटर यहां लखनऊ की दूरी है, उनके नाम से गोरखपुर में 4 अस्पताल संचालित हो रहे थे। जी हां, हम विनीत कुमार शुक्ला डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह बताया था कि गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2014-15 के बाद वो ऑलरेडी जो है मान के चलिए कि लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। सन की पुष्टि हम पूरी तरीके से नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपना लिखित में सीएमओ ऑफिस में दिया था, उन्होंने ये बताया था कि गोरखपुर में जो उनके नाम से 4 अस्पताल संचालित हो रहे हैं उसमें उनका कहीं से भी कोई योगदान नहीं है, ना वो वहां जाते हैं ना किसी मरीज को देखते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन 4 अस्पतालों को नोटिस भेजा था, स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उसके बाद कहीं भी इस मामले का कुछ भी सुराग नहीं लगा कि इस मामले में आखिर क्या हुआ। आपको यह भी बताते चले कि इसी क्रम में जो गोरखपुर में अस्पताल पंजीकृत थे, जो डॉक्टर पंजीकृत थे, वो 500 थे। 500 डॉक्टरों के नाम पे गोरखपुर में 800 से ज्यादा अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे थे। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर 500 डॉक्टर थे तो 800 से ऊपर अस्पताल, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर कैसे चल रहे थे। आपको यह भी बताते चले कि इसी क्रम में सबको नोटिस जारी हुई थी लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की। और जो सबसे बड़ी बात यह है, आपको मेडिकल कॉलेज रोड पे एक अस्पताल था जिसका जो ओनर थे या उनके जो पार्टनर थे, कह लीजिए कि उन्होंने एम्बुलेंस की जगह पे अपनी क्रेटा गाड़ी से मरीज को उठाते हुए पकड़े गए थे। जो उनका ड्राइवर था वो पकड़ा गया था। गुलहरिया थाने का ये मामला था, मेडिकल पुलिस चौकी से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों की, लेकिन मेडिकल प्रबंधन यानी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई तहरीर ना मिलने के कारण उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली थी कि जब उस अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी तो वहां के लोगों ने मामला मैनेज करने की कोशिश की थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ही एक अधिकारी ने 40,000 रुपए लेकर अस्पताल का नाम बदलने की खुद जो है सलाह दी थी, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर उस अस्पताल का पंजीकरण कर दिया गया था। और पंजीकरण होने के 1 से 2 दिन के बाद ही काले कलर की क्रेटा गाड़ी थी जिसके ओनर कस्या कुशीनगर के रहने वाले थे। इस संदर्भ में जब हमने सीएमओ ऑफिस से अवैध अस्पतालों की सूची मांगी तो उन्होंने बोला कि अवैध अस्पतालों की कोई सूची नहीं होती है, हमारे पास वैध अस्पतालों की सूची होती है, यानी कि पंजीकृत अस्पतालों की सूची होती है, जिसमें उन्होंने हमें 722 टोटल की सूची उपलब्ध कराई थी, जिसमें अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, क्लिनिक सब कुछ थी। लेकिन वहीं आपके उससे पहले 817 के आसपास की सूची स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध कराई थी, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर ही 6 महीने के अंदर आप मान के चलिए कि जो संख्या 800 से ऊपर थी वो संख्या 700 पे आ गई। लेकिन अभी भी गोरखपुर में अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। वहीं गोरखपुर में कुछ ऐसे अल्ट्रासाउंड भी है, मोहद्दीपुर कूड़ा घाट में एक ऐसा भी अस्पताल, ऐसा अल्ट्रासाउंड संचालित होता है यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड वहां का जो सीएससी है, वहां की जो आशाएं हैं वहां पर लेकर जाती हैं।
उन सबकी फुटेज, सबकी फोटोज हमारे पास मौजूद है और इस खबर में हम आगे आपको दिखाएंगे। इसी क्रम में झगहा रोड पर एक अस्पताल है, जनसेवा अस्पताल, जिसमें पिछले साल एक महिला की मौत हुई थी। जो वहां के ओनर बताए जाते थे काजू सिंह, जो कि कथित रूप से खुद को डॉक्टर कहते थे, लेकिन उनके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं थी। महिला की मौत के बाद वहां जब हंगामा हुआ था तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने यह कहा था कि अस्पतालों की सूची देखकर हम ये बताएंगे कि वो अस्पताल वैध है या नहीं है, साथ ही डॉक्टर की डिग्री की भी जांच होगी। लेकिन इसमें क्या कार्यवाही हुई ये आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। अस्पताल आज भी संचालित हो रहा है और जो डॉक्टर भारद्वाज का नाम जनसेवा अस्पताल पे लिखा हुआ है, उसके नाम के नीचे जनरल फिजिशियन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें उनकी कोई भी डिग्री का नाम नहीं है, उनकी कोई भी डिग्री नहीं है। ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि के भारद्वाज बीएमएस है, एमडी है, एमबीबीएस है, ये क्या है। जब एक आम आदमी अगर बाजार से आलू लेने जाता है तो आलू आज की डेट में 26 रुपए अगर किलो है, तो भी वो ये पूछता है, उसमें देखता है कि सड़ा है या गला है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो इस उम्मीद में जाता है कि उसके जो मरीज है, उसका जो मरीज है उसकी जान बचेगी। लेकिन गोरखपुर में अवैध अस्पताल लूट का अड्डा बन चुके हैं और कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी सहभागिता है। क्योंकि जो खबरें हमें मिलती हैं, जब हम खबरें चलाते हैं, हम जो फुटेज उपलब्ध कराते हैं, उस फुटेज के हिसाब से मरीज भर्ती भी होते हैं। जैसा कि प्रकाश चिकित्सालय जो कि बिलवार में है, वहां पे जब मौके पे पहुंचे थे, वहां पे एक बंदा जो खुद को डी फार्मा बता रहा था, यानी कि जो सिर्फ फार्मासिस्ट था, उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान थी, उसी घर के अंदर 4 से 5 मरीज बेड पर एडमिट थे। लेकिन उस अस्पताल का कहीं कोई पंजीकरण नहीं था। लेकिन वही जब फुटेज, वही जब चीजें, एविडेंस जब हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि मीडिया के वीडियोस को या किसी भी चीज को हम सबूत नहीं मानते हैं, हम केवल उस पर कार्रवाई करेंगे जो कि हमें मिलेगा। आपको ये भी बताते चलें कि एक खबर जो हमने चलाई थी चंद्रा हॉस्पिटल जो कि एकला में है, जहां पे गलत इलाज की वजह से एक लड़की जो 20 साल की करिश्मा थी, आज वो बेड पर है। उसके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना था, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन ना लग के उसके मांस में लगा, जिससे वो लड़की पैरालाइज होकर आज अपने बेड पे है। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग आराम से बंद कमरे में एसी में बैठकर यही बता रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के शहर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार उनको अंधेरे में रखे, और जो हमारे आपके चिकित्सा मंत्री हैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी, उनको भी लगातार धोखे में रख के ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर में अवैध अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी सेंटर का गोरख धंधा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी मिलीभगत है। अगर आपके पास पैसा है, आप अस्पताल खोलिए। जो घटनाएं घटती हैं मैनेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ है। कैंपियरगंज में सागर अस्पताल का मामला था, जहां पे पहले पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया, लेकिन अभी तक सागर अस्पताल खुला हुआ है। वहीं उसके बगल में ओम अस्पताल का मामला भी सामने आया था, जहां पे डिलीवरी के दौरान बच्चे का धड़ सर से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी उस अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने यह बोला कि जब हमें कोई सूचना मिलेगी, तहरीर मिलेगी, तब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अस्पताल प्रबंधकों की दबंगई का आलम यह था कि जब पीड़िता के ससुर ने कैंपियरगंज थाने में तहरीर दी तो कभी मामला कैंपियरगंज और कभी गोरखपुर के चिलवा ताल का बता के मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई, और इतना समय दिया गया कि अंत में दबंगों ने मृतका जो पीड़िता थी, पीड़िता के ससुर की तहरीर भी थाने से वापस करा दी थी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गोरखपुर में सरकार भले भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में गर्दन तक लिपटा हुआ है। अब देखना यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग गर्दन तक लिपटा हुआ है, क्या पानी सर के ऊपर जाने के बाद वो कार्रवाई करेगा, या समय रहते ऐसे अस्पतालों के खिलाफ और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि पुनः पंजीकरण का खेल शुरू हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल से चालू होता है। आज 30 अप्रैल है, 2 महीने का टाइम मिलता है। पहले 2 महीने का था, अभी 30 से 45 दिन का टाइम है। ऐसे अस्पतालों का पुनः पंजीकरण किया जाएगा, मरीज फिर भर्ती होंगे, डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं होंगे, मरीज अपनी जान गंवाएंगे। तब हो सकता है किसी 1-2 अस्पताल पे कार्रवाई करके स्वास्थ्य विभाग फिर से किसी घटने का होने का इंतजार करें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।